हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में मेरे भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसे आप कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है मेरे प्यारे भी। चैप्टर नंबर 2 12th का जो ईजी सब चैप्टर है वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही है। ठीक है मेरे प्यारे भी, क्योंकि ये रिलेट करता है आपका ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th क्लास में पढ़ाई होगा, उसी के बिहाफ पे अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, जैसे आपको नाम भी दिख रहा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसका नाम दे दिया गया हिंदी में प्रतिलोम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कहेंगे, फंक्शन मतलब फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर मैं हिंदी में नाम करूं तो क्या हो जाएगा आपका? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आपका मेरे प्यारे भी नाम हो जाएगा हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब आप इसको समझेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। ठीक है, आइए थोड़ा बेसिक समझते हैं। जैसे आपने समझा होगा कि क्लास 11th में या 9th में तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, इस तरह से साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन और कॉट। ठीक है मेरे प्यारे भी, ये आपने 6 पढ़े हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर मैं साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट लिखा गया है तो मैं आपसे कहता हूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ये नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मतलब इसके साथ कोई एंगल जुड़ा रहा होगा, जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं जुड़ेगा तब तक ये अपने आप में एक शब्द है केवल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कह सकते। अब इसके साथ हमने थीटा एंगल जोड़ दिया तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे आप पढ़ते थे पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे, है कि नहीं? ये आपका हो जाता था 90। ये आपने ले लिया थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कोई भी ले सकते हैं, तो ये आप एंगल लेते थे। फिर इसके रेशियो से मतलब अगर मान लो ये आपका दे दिया गया 13, ये आपका 5 हो गया, फिर आप निकालते हैं पाइथागोरस से 12 आता है, फिर साइन, कॉस, टैन, थीटा मतलब सभी के आप मान निकालते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्लास 9th में या 11th में कुछ क्वेश्चंस आप इस तरह से करते थे। लेकिन अब हम स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। हमको क्या पढ़ना है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति का उल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अगर मैं इसको लेट के कर लूँ एक्स के, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने मान लिया कि ये जो साइन थीटा वो एक्स के बराबर है, कॉस थीटा भी वही सेम ही रहेगा, तो ये सभी किसके बराबर हैं? एक्स के बराबर हैं। ठीक है मेरे प्यारे भी, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो बात ये होगा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या है, तो आप कहेंगे एक्स है। कॉस थीटा बराबर क्या है, तो आप कहेंगे एक्स है। ठीक है, सभी को हमने लेट कर लिया। अगर मैं आपसे पुनः कहूँ कि थीटा की वैल्यू बताइए, अगर यहाँ पर साइन थीटा बराबर आपने एक्स माना है, तो मैं आपसे कहता हूँ थीटा की वैल्यू बताइए, तो क्या आप कहेंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि साइन इंटू में थीटा बराबर एक्स इस तरह से लिखा गया होगा। अगर हम थीटा की वैल्यू पूछें तो इधर गुणा में तो इधर भाग में आपका साइन हो जाएगा। ये तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान होंगे वो बताएंगे ना, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये साइन थीटा, ठीक है, ये एक में ही है सब। साइन थीटा एक एंगल हो गया, साइन एक रिप्रेजेंट करने का तरीका दे दिया गया मैथमेटिशियंस के द्वारा। ठीक है, कि साइन आपका होगा वो लंबटे कर्ण के ही बेस पर होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर एक्स अगर आपका होगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ थीटा की वैल्यू बताइए, तो ये जो आपका साइन है ये इधर जब आएगा, इक्वल के इधर आएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये बात होती है, सिंपल सा लैंग्वेज है आपका। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये जो इनवर्स है, इनवर्स का मतलब जानते हो, ये देखिए साइन के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाता है। ठीक है, साइन के ऊपर क्या हो जाएगा? -1। यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन आपका इक्वल के जब उधर आएगा तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका -1 है इसी को कहा जाता है इनवर्स। इनवर्स ये आप कहेंगे प्रतिलोम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स एक्स। यही इनवर्स आपको पढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सिंपल सा मेथड है। 12th में आपको जितना काम है मैं उतना ही केवल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितना आपको 12th में कंप्लीट हो जाएगा उतना ही पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आप हजम भी तो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? ज़्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, उतने पढ़ाया जाए जो आपके कोर्स में है और जितना आपको सफिशियंट हो पढ़ाने के लिए। ठीक है, इतना सिंपल सा फंडा है। तो थीटा की वैल्यू अगर सेक थीटा बराबर एक्स हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये भी आपका अगर यहाँ से थीटा कॉसेक थीटा बराबर एक्स है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉसेक इनवर्स एक्स।
कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से tan थीटा बराबर एक्स है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स एक्स। कॉट थीटा बराबर एक्स है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा किस तरह से कि जो ये tan इनवर्स एक्स है, क्या आप इसको tan मतलब इनवर्स एक्स है ना, tan इनवर्स एक्स है, इसको क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं tan एक्स की होल पावर है -1। क्या ये सही है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये tan इनवर्स एक्स है और ये भी कोई उसी प्रकार से थोड़ा सा मिलता जुलता tan एक्स की पावर -1 है, ठीक है। तो सिंपल सा लैंग्वेज है, ये दोनों बराबर नहीं है। tan इनवर्स एक्स अलग चीज़ हो गया, जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा कि साइन थीटा, जैसे यहाँ पर अगर आप tan लिया है, मैंने tan अगर मैंने ले लिया, tan लिया, कॉट लिया, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, कोई भी, ठीक है। मैंने लेट करने के लिए एक एग्जांपल लिया tan, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जब मैंने tan थीटा बराबर x करा तो थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स एक्स आई है, ठीक है, जो कि आप tan इनवर्स एक्स अभी आपने निकाला, देखो ये सिस्टम करके, ठीक है। लेकिन ये जो tan x की पावर -1 है, tan x की पावर एक्चुअली में होता क्या है कि ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि a की पावर -1 क्या होता है, 1/a, यही तो होता है। तो इसी प्रकार से ये tan x की पावर -1 को आप लिखते हैं 1/tan x, ये तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। तो tan इनवर्स x नॉट इक्वल टू होगा tan x की पावर -1 की। यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। देखिए इसको आप थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखो बात ये है कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज कौन सा 2.1 जो आपका है, उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसी के बेसिक जो आपके हैं, बेसिक चीज़ें हैं एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 के, उसके बेसिक कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा बेसिक आपको कन्फर्म हो जाए कि इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो इनवर्स आपने समझ लिया, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है ना। अब बात आता है कि प्रश्नावली 2.1 जो है ये बेस है कि इस पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं मुख्य मान, हिंदी में कहें क्या हो जाएगा, मुख्य मान। सारे एक्सरसाइज में आपका मुख्य मान निकाला जाएगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे 2.1 आपका है। तो मुख्य मान निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपका है, साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 45, 60, 90, इस तरह से 90 तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका मुख्य मान की शाखा क्या होती है, प्रांत और परिसर क्या होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम प्रश्नावली आपके 2.1 पर जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भी। तो पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका फंडा है, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, फिर आपका प्रांत और परिसर, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आता होगा, देखिए मेरे प्यारे भी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा और आपको भी पता होगा, ठीक है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ठीक है मेरे प्यारे भी। तो उसके बेसिस पे हम हर एक चीज़ आपको डिफाइन कर देंगे, जो कि आपके जो प्रश्नावली 2.1 है, जिसमें जो भी चीज़ें काम लगती हैं वो सब मैं डिफाइन कर दूंगा, जिससे आपको प्रश्नावली 2.1 में कोई चीज़ ढूंढना ना रहे, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम बात करेंगे, अगर मैं थीटा यहाँ पर एंगल लेता हूँ तो अगर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर आप लेंगे कॉस थीटा, फिर आप लेंगे tan थीटा, फिर आपका हो जाएगा कॉट थीटा, फिर आपका हो गया सेक थीटा, और ये आपका लास्ट हो गया कोसेक थीटा। इसमें हम क्या बात करेंगे कि tan साइन के, कॉस के, tan, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर हम 0 अंश की वैल्यू देखेंगे, फिर हम किसकी 30 अंश की वैल्यू देखेंगे, फिर 45 अंश की वैल्यू देखेंगे, फिर आपका आएगा 60, फिर आपका आ जाएगा 90, ठीक है। इतनी बातों को हम समझेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करना, इतना याद कर लेंगे, आगे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो देखिए 1 बाई 1 हम सभी वैल्यूज़ को लिखेंगे। और देखो बात ये कि इसमें कोई ट्रिक वरिक वगैरह नहीं आजमाना, ठीक है। बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करें कि और अपनी उंगलियों में ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करें 10 सेकेंड में। देखो कोई 10 सेकेंड में नहीं याद करा पाएगा ना यार, कोई ना कोई ट्रिक बताएंगे, ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ही आप ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हैं वही याद कर लें, आपको जीवन भर याद काम लगेगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें या 9th 10th 11th 12th में आप पेपर देंगे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए साइन 0 अंश का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है।
साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होता है। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। देखो बहुत आसान सा है, मैं आपको बताऊंगा, केवल 1-2 ही आपको याद करने हैं और सभी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। देखो साइन का अगर आपने वैल्यू याद किया है 0, 30 अंश की 1/2, 45 अंश का 1/√2, 60 अंश का √3/2 और 90 का 1, ठीक है। तो कॉस में क्या करना है, कॉस थीटा, ये थीटा लिखा गया है, ये थीटा है, ठीक है। तो कॉस में क्या करना है, आपको पीछे से लेकर आना है। देखो जो आपका साइन 90 का रहेगा वो कॉस 0 का रहेगा, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। जो साइन 30 अंश की वैल्यू, जैसे आप जो साइन आपका 60 अंश का वैल्यू है वो कॉस में 30 अंश की वैल्यू रहेगी, तो कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। पीछे से आपको चलना रहेगा, जो साइन 45 का रहेगा वही कॉस 45 का भी रहेगा, तो 1/√2 हो गया। देखो पीछे से तो हमारे पहले क्या लिखा, 1 लिखा, फिर √3/2, फिर 45 पे बराबर हुआ। फिर आप देखेंगे अगर कॉस 60 अंश की वैल्यू वो साइन 30 अंश की वैल्यू रहेगी 1/2। जो साइन 0 अंश का वैल्यू रहेगा वो कॉस किसमें 90 अंश का वैल्यू रहेगा, कितना हो गया 0। देखो आप स्टार्टिंग में गए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो जब वापस आए तो आप किसने 1 से आए, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। साइन में आप स्टार्टिंग से जाएंगे, ठीक है, और कॉस में पीछे से चले आएंगे। बात क्लियर है, साइन कॉस क्लियर हो गया। अब tan की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो tan 0 अंश की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगा, ठीक है। tan 0 की वैल्यू 0 और tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। देखो साइन का याद करना पड़ेगा आपको, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कॉस अपने आप हो जाएगा। आपको tan याद करना पड़ेगा बस, ठीक है। साइन अगर आपको याद है तो कॉस हो जाएगा और tan अगर याद है तो कॉट हो जाएगा। सेक कॉसेक आपको याद नहीं करना, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो tan 0 अंश की वैल्यू 0 हो गया, tan 30 अंश का 1/√2 हो गया, tan 45 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, tan 60 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3 हो जाएगा, और tan 90 अंश का वैल्यू आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं या आप परिभाषित लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये अनंत लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, नॉट डिफाइंड लिखना सही रहेगा, ठीक है। अब कॉट में जैसे आपने साइन में किया था पीछे से चले आए थे, उसी प्रकार से कॉट में तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ND लिख दें, कोई तकलीफ नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1/√3 हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, कॉट आराम से हो गया, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब देखिए सेक क्या होता है, देखो मैंने आपसे कहा था 9th क्लास में, मैंने कहा था, आप में नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कॉस थीटा को आप 1/sec थीटा लिख सकते हैं। तो अगर आप 1/sec थीटा लिखेंगे तो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, एक सेकंड में देख लूँ दिख रहा है कि नहीं, आपको ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है। मतलब अगर आप cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं तो sec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो cos की वैल्यू रहेगी, cos को उल्टा कर दो वही sec आ जाएगा, तो 1 का उल्टा, अगर 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 आएगा, कितना हो जाएगा, 1 ही वैल्यू होगी, ठीक है। sec में अगर आप देखेंगे 30 अंश की वैल्यू, मतलब cos 30 अंश की वैल्यू √3/2, तो cos का उल्टा होता है sec होता है, तो √3/2 है तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। जो cos 45 का होगा वही sec 45 का होगा, बस क्या होता है फ़र्क, उल्टा होता है। अगर 1/√2 है तो इसको क्या लिखेंगे, √2/1, √2/1 को हम लिख सकते हैं √2। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर भी होगा, अगर 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, इसका मतलब 2 ही रहेगा आपका, ठीक है। अब देखना है मेरे प्यारे भाई कि cos 90, जो cos 90 अंश का वैल्यू होता है, cos 90 वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा किसी का बटे में तो 1 लिख सकते हो ना, 0/1। अब आपको जब sec 90 अंश की वैल्यू निकलनी है तो उल्टा होगा, cos का उल्टा, तो कितना हो जाएगा 1/0। जब 1/0 करेंगे तो कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है, ND लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि 0/1 क्या होता है, 0 होता है, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, या आप अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। कॉसेक को आप चाहे पीछे से इसे लिखते चले आएँ या साइन का उल्टा करते चले जाएं, जैसे अभी मैंने कॉस का उल्टा किया सेक आ गया, उसी प्रकार से साइन का उल्टा भी कर सकते हैं। उससे आसान है, अगर आपने सेक लिख ही लिया है तो कॉसेक को आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, पीछे से लिखते चले आएँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पर हो जाएगा √3 45 का, 60 अंश की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/√3, और आपका कॉसेक
90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी जो सेक 0 का रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। यही सबसे बेस्ट मेथड है मेरे प्यारे भी आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखो आप जब याद कर लेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतने ज़्यादा जल्दी आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। 30 सेकंड में 1 मिनट में सवाल आप कर सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं याद रहेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेबल को याद करें, बिना याद करके आपका कल्याण नहीं होना है, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, √3, मैंने शायद बोला √2 था, ठीक है। यहाँ देखिए आप, जब आप कोसेक सेक का जब आप उल्टा लेकर आएंगे तो यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 45 में √2 ही तो रहेगा आपका, है कि नहीं। फिर आपका 2/√3 और आपका 1 हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं साइन का जब आप उल्टा करेंगे तो कोसेक होगा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और √3/2 का उल्टा कितना होगा, 2/√3 होगा। और 1 का उल्टा आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, समझ लो मिस राइटिंग हो गया था कि √3 मैंने लिख दिया था, ठीक है। इसको आप क्या लिखना है, √2 लिखना है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम इरेज कर देंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर। हेडिंग लगा लेना है आपको, ठीक है। क्या लगाना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर, ठीक है मेरे प्यारे। क्या होता है इसको समझते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है आपका, ठीक है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और ये आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैप्टर्स कोई नहीं पढ़ा होगा तो आप पहली बार इसको देखेंगे। आइए समझते हैं क्या है ये आपका। देखिए मेरे प्यारे भी, त्रिकोणमितीय फल मतलब त्रिकोणमितीय फलन आपके, ठीक है, क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स, यही तो होगा आपका साइन इनवर्स। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमने कहा, ठीक है। प्रतिलोम मानी उल्टा चलेगा, अब वो आपका था ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वहाँ पर साइन कॉस आपने पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसका उल्टा आपको पढ़ना है, ठीक है मेरे प्यारे भी। तो आप साइन इनवर्स हो जाएगा, आपका कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेक इनवर्स हो जाएगा, फिर आपका कोसेक इनवर्स हो गया, फिर ये आपका हो जाएगा टैन इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स। तो हम पहले प्रांत देख लेंगे। देखो प्रांत का तो उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन परिसर का बहुत रोल है, ठीक है। यहाँ पर प्रांत लिख लेंगे, यहाँ पर आपका परिसर हो जाएगा। देखिए प्रांत का मैंने फिर बताया आपको कि प्रांत का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन परिसर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको जब आप मुख्य मान निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम ये लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा आपका, परिसर। तो परिसर पे आपको पूरा फोकस देना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके सभी क्वेश्चंस आपके, मतलब एक क्या, एक भी नहीं लगभग, अगर आपका एक्सरसाइज की बात किया जाए तो सभी क्वेश्चंस आपके परिसर पे ही बेस हैं, ठीक है। परिसर आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे, ये गारंटी है हमारा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आइए देखिए, साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है। देखिए साइन इनवर्स का प्रांत होता है -1 to 1 तक। ये क्या है, देखो इसका मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रेकेट। क्लोज ब्रेकेट का मतलब ये हो गया कि -1 to 1, जैसे आपका कोई नंबर लाइन जानते हैं आप, ये नंबर लाइन आपका हो गया। देखो समझाता हूँ, नंबर लाइन में बीच में आपका 0 होता है, इधर माइनस वाले टर्म रहते हैं, इधर प्लस वाले टर्म रहते हैं, ठीक है। +1 -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक, माइनस अनंत तक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, +1 +2 +3 +4 +5 प्लस अनंत तक, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इसमें कहता है जब भी आपको ये वाला ब्रैकेट मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है -1 से 1 के बीच में, और -1 और 1 भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। -1 to 1 के बीच में रहेगा ही, और -1 और जो 1 है वो इंक्लूड रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। तो प्रांत आपका ये हो जाएगा। परिसर क्या हो जाएगा, परिसर आपका होता है -π/2 to π/2। इसका मतलब क्या हो गया कि -90 से, वही चीज़ -90 से +90 के बीच में, और क्लोज ब्रैकेट है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि -90 और 90 भी आपका इंक्लूड रहेगा। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। कॉस इनवर्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स का भी प्रांत आपका सेम ही रहेगा, -1 to 1 तक आपके प्रांत रहेंगे, ठीक है, कि मतलब -1 to 1 भी रहेगा और उसके बीच वाले टर्म भी रहेंगे। और परिसर आपका क्या हो जाएगा, परिसर आपका होता है 0 to π। 0 to π का मतलब क्या हो गया कि 0 से स्टार्ट होगा और 180 तक जाएगा, ठीक है। और 0 भी रहेगा इंक्लूड और 180 भी इंक्लूड रहेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आसान सा है, ठीक है।
बस आपको परिसर याद करना है, परिसर याद करते रहना बस कि साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, -π/2 π/2। कॉस का क्या होता है, 0 to π। याद करते चलना, बहुत आसान है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सेक की बात करते हैं तो सेक का आपका होता है मेरे प्यारे भाई, सेक इनवर्स का होता है, देखो सेक इनवर्स का होता है आपका कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन -1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 और 0 से प्लस इनफाइनाइट, पूरी आपकी नंबर लाइन। लेकिन शर्त ये देखो, माइनस का आगे सिंबल लगा, इसका मतलब ये हुआ, ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई कि -1 और +1 को छोड़ करके, मतलब पूरी नंबर लाइन रहेगी, लेकिन -1 जो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो आपका +1 आएगा, इसको इन दोनों को छोड़ करके, ये दोनों को छोड़ करके आपका सेक में प्रांत आपके पूरा रियल नंबर आपका रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसी प्रकार से अगर हम परिसर की बात करते हैं, परिसर की बात आपकी करेंगे तो 0 to π रहेगा, परिसर क्या रहेगा आपका 0 to π रहेगा, 0 to π के बीच वाला, और ये भी इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन जो आपका π/2 है वो नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 0 to π 0 से लेकर 180 के बीच में रहेगा, लेकिन 0 और 180 के बीच में 90 भी तो आएगा, π/2 वो नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपकी हो गई। इसी प्रकार से अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक में आपका प्रांत सेम रहेगा, कोई भी रियल नंबर होगा -1 से 1 तक, ठीक है। लेकिन अगर हम परिसर की बात करेंगे, परिसर की अगर हम बात करेंगे किसमें, कोसेक में, कोसेक का परिसर आपका हो जाएगा -π/2 to π/2, लेकिन 0 आपका इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि -90 और +90 के बीच में 0 भी आएगा, लेकिन 0 आपका इंक्लूड नहीं रहेगा। बात क्लियर यहाँ तक आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टैन और कॉट का। तो देखो टैन का जो आपका प्रांत होगा वो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, टैन बहुत आसान सा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि टैन का परिसर क्या होता है, परिसर आपका हो जाएगा -π/2 to π/2, ये वाला ब्रैकेट रहेगा, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच वाला टर्म रहेगा, -π/2 π/2 नहीं होगा, ये क्या है, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। बात क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम कॉट का देखेंगे तो प्रांत आपका कोई भी रियल नंबर होगा, मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन, ठीक है, -∞ to 0, 0 to +∞, और आपका जो परिसर होगा वो ये वाला ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट, 0 to π के बीच में, मतलब 0 to π के बीच वाला टर्म रहेगा, 0 to π इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया कि त्रिकोणमितीय के प्रांत और परिसर। परिसर आपको ज़्यादा याद रखना है, परिसर क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके परिसर के बेस पर ही रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, बात ऐसी है कि हर एक चीज़ आपको बताना भी आपके शुरुआती मैथ है, ठीक है। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट ही किया है आपका त्रिकोणमितीय फलन, जो कि दूसरा चैप्टर है हमारे हिसाब से पहला चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर ही उठाया ये प्रत्योम त्रिकोणमितीय फलन। तो थोड़ा सा आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप टोटली क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसके इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन अभी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तभी थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करना, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे और मतलब क्वेश्चंस या जो आपके टॉपिक बचे होंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली आपका प्रश्नावली 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 इसके क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बस आपको समझना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया इंट्रो पार्ट थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फिर मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना है और प्रांत और परिसर आपको जरूर याद करना है। अगर प्रांत नहीं याद होता तो परिसर आप जरूर याद कर लेना, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला, पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 क्या करना है आपको, स्टेटमेंट है कि मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। आपको मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे होगा देखो, आपको लेट करना पड़ेगा माना, आपको लिख लेना है माना या लेट y = जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है आपका क्या कि साइन इनवर्स -1/2। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा साइन इनवर्स को जो आप इक्वल किधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा आपका, त्रिकोणमिति में हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, है कि नहीं। कितना हो जाएगा -1/2, आपका ऐसे रहेगा, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बताएं, ठीक है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन जो आपका दिया गया था उसको हमने लेट कर लिया कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2,
फिर मैंने साइन इनवर्स को जो आप इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो गया आपका साइन वाई हो गया, साइन वाई को इक्वल को उधर लेकर जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, वही बात हुई। यहाँ पर आपको छोड़ना है, फिर लिखना है कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर। ठीक है, साइन इनवर्स का परिसर आप लिखें, ज़्यादा स्टेटमेंट बढ़ाए नहीं। साइन इनवर्स का जो आपका परिसर है वो क्या होता है, साइन इनवर्स का जो आपका परिसर होता है वो क्लोज ब्रैकेट में -π/2 टू π/2 तक होता है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। -π/2 का मतलब क्या होता है कि -90 से लेकर के +90 तक। बात क्लियर है, आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप एक बात बताएं कि जो आपका ये साइन वाई है आप ऐसे लिख लें, साइन वाई बराबर में आपका क्या हो जाएगा, देखो साइन इधर है ना, तो साइन में ही आपको वैल्यू देखना है कि 1/2 किसका होता है। अगर माइनस आगे लगा तो माइनस आप आगे लगा लें, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे साइन π/6 की वैल्यू होती है, मतलब 30 अंश की वैल्यू होती है। ठीक है, बात क्लियर है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, लेकिन आगे देखो माइनस है, माइनस साइन थीटा है। तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है π/6, तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, आप जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका ये जो आपका साइन वाई है ऐसे रहेगा, ये जो आपका साइन माइनस अंदर चला जाएगा, π/6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा होगा पहले ही। ठीक है, इसके नीचे तो नहीं दिखेगा ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट में करेंगे, यहीं पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं। मेरे प्यारे भी आप देखो साइन से साइन आपका कैंसिल होगा कि नहीं होगा, देखो साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी, हम कैंसिल कर सकते हैं। इधर आपका क्या बचेगा, इधर आपका y बचेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका -π/6, -π/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। -π/6 जो आपका है वो क्या आपका बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके नीचे बिल्कुल कर रहा है, बिलोंग आपका कर रहा है परिसर से। -π/2 टू π/2 के बीच में π/6 आता है कि नहीं आता, बताओ। y की वैल्यू आपने निकाला, देखो यहाँ पर समझो कि साइन से साइन हमने कैंसिल करा दिया, यहाँ पर y बचा, यहाँ पर -π/6 बचा, तो y बराबर -π/6 हो गया। अब देखिए आपने जब यहाँ पर लिखा था कि -π/2 टू π/2 क्या होता है आपका परिसर होता है, तो क्या जो आपका -π/6 मतलब -30 जो होता है क्या आपके परिसर में आ रहा है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो -90 से +90 के बीच में -30 तो आता ही है कि नहीं आता, आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है, कोई तकलीफ नहीं है, -30 तो आएगा ही। जो आपका परिसर है -90 से +90 के बीच में -30 आएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा, तो आपका बिलोंग कर गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि देखो y बराबर आपने क्या लिखा, y बराबर ये तो आपने लिखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब आपका जो क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स 1/2, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -π/6, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इतना तगड़ा सा, तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, कई बार आया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ हो तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा। अगर नहीं करना है बैक तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, नोट कर लो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्या करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन किया उसी तरह से करेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना y बराबर, आप कोई भी चीज़ लेट करें, x करें, y करें, z करें, कुछ भी, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो y बराबर ये आपका हो गया कॉस इनवर्स √3/2, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। आप जब कॉस इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। कॉस y बराबर कितना हो गया, √3/2, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात ये आती है कि आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट 0 टू π, यही तो होता है आपका। कॉस इनवर्स का परिसर आपका क्या होता है, 0 टू π के बीच में होता है। ठीक है,
तो आपको ये देखना है कि जो आपका कॉस वाई है, कॉस वाई, देखो कॉस वाई बराबर √3/2 है, तो कॉस वाई बराबर √3/2, इसका मतलब कॉस में √3/2 की वैल्यू कितनी होती है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो वो भी आपका होता है π/6, 30 अंश की वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि जो आपका साइन 60 अंश का वैल्यू होता है वही आपका किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 अंश की वैल्यू। रिवर्स होगा कि नहीं होगा आपको मुझे बिल्कुल होगा, कोई तकलीफ यहाँ पर हमको नहीं है, ठीक है। बात तो यहाँ तक क्लियर है कि ये 30 अंश की वैल्यू हो गई कॉस में, ठीक है। अब देखना है आपको कि जो आपका π/6 है, π/6 है, क्या आपके परिसर में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। 0 to π के बीच में 30 अंश आता है कि 0 से पाई कितना होता है, पाई 180, 2 पाई कितना होता है 360, वहाँ तक नहीं जाना है। केवल आपको यह करना है कि अगर आपका क्लोज ब्रैकेट में दिया गया 0 to π, क्या π/6 आपके बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे 30 अंश है, ये तो 0 to 180 है तो बिलोंग कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो कॉस से आपका कॉस कटेगा, y बराबर कितना हो जाएगा, π/6, y बराबर कितना हो गया, π/6 हो गया। और π/6 जो आपका है वो बिलोंग कर रहा है आपके परिसर से 0 to π के बीच में, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका y है, y क्या है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे y बराबर क्या आपने लेट किया था, ये कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स क्या लिखा था आपने, √3/2। और देखो इसी का वैल्यू निकालना है आपको, कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी हो गई, π/6 हो गया। यही आपका मेरे प्यारे भाई क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप देख रहे होंगे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे क्लास को क्वेश्चंस को हम कल करेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन क्या था कि आज आपको इंट्रो पार्ट ज़्यादा बताना था, ठीक है। तो कल के क्लास में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके हैं उनको थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे, जिससे कि बहुत जल्दी आपके ये चैप्टर एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। मतलब हम सब ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको कम वीडियो मिले और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कराए जाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।